तो एक तरफ सिचुएशन रूम में सीक्रेट बैठक हुई तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शैडो फ्लीट के टैंकरों को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट मुश्तबा का सबसे बड़ा हथियार और डोनाल्ड ट्रंप का सिर दर्द बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां नाकाबंदी कर ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के तेल टैंकरों को जब्त कर मुश्तबा पर सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में। लेकिन सवाल है कि ट्रंप का यह प्लान सफल होगा या फिर यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका समंदर में ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा। ईरान के इन तेल टैंकरों को अमेरिकी नेवी जब्त करेगी। ये टैंकर समंदर के जिस भी हिस्से में होंगे इन्हें वहीं से पकड़ा जाएगा। अमेरिका का टारगेट ईरान के सभी तेल टैंकरों को अपने कब्जे में लेना है ताकि ईरानी तेल निर्यात पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। रिपोर्ट्स में दावा है कि मार्च 2026 में जंग के दौरान ईरान ने लगभग 19 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया था, जबकि अप्रैल में अब तक ईरान 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात कर रहा है। यानी ब्लॉकेड से तेल निर्यात गिरा जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। ईरान की शैडो फ्लीट में 200 से 300 पुराने जहाज शामिल हैं। इसमें ज्यादातर जहाज 20 से 25 साल पुराने हैं। रिटायर हो चुके इन जहाजों का बीमा नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर है। किसी एक कंपनी या देश के पास इनका मालिकाना हक नहीं होता। यह अलग अलग शेल कंपनियों के नाम से रजिस्टर होते हैं ताकि जहाज की पहचान छिपाई जा सके। और ईरानी शैडो फ्लीट के टैंकर समंदर में अपनी लोकेशन छिपाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टॉप पर है AIS बंद करना। दरअसल जहाजों में एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा होता है AIS। यह सिस्टम जहाज की सही लोकेशन बताता है ताकि इसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। लेकिन ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर इस AIS को बंद कर देते हैं, खासकर तेल लोड या ट्रांसफर करते वक्त, ताकि इनकी लोकेशन किसी को पता ना चल सके। दूसरा तरीका है स्पूफिंग, जिसमें ईरानी तेल टैंकर अपनी गलत GPS लोकेशन ब्रॉडकास्ट करते हैं, सामने वाले को धोखा देते हैं। यह जहाज ईरान में तेल भर रहा होता है, लेकिन सिग्नल किसी दूसरे जगह पे दिखता है। तीसरा तरीका है फ्लैग हॉपिंग। इसका इस्तेमाल जहाज समंदर में सफर के दौरान करते हैं। इसमें कुछ 100 मील की दूरी पर अलग अलग देशों के झंडे बदल बदल कर लगाए जाते हैं, यानी कभी किसी एक देश का, बाद में 100 मील के बाद किसी दूसरे देश का। ये जहाज ज्यादातर पनामा, लाइबेरिया या कोमोरोस के झंडे इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी पहचान छिपा सके। चौथा तरीका है शिप टू शिप ट्रांसफर। इसमें शैडो फ्लीट के टैंकर गहरे समुद्र में दूसरे जहाज के पास जाते हैं। छोटे ईरानी टैंकर से बड़े टैंकर में तेल ट्रांसफर होता है। ईरानी तेल दूसरे देश के तेल से मिक्स किया जाता है ताकि कागजों पर इसे उसी देश के नाम से बेचा जा सके। और चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है। ईरानी तेल टैंकर खर्क द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्क के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं और वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां होता है बड़ा खेल। मलेशिया के जोहर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेंजेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। ईरान ने 2025-26 में चीन को अपने कुल निर्यात का करीब 80 से 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। यह तेल डार्क फ्लीट टैंकरों से पहुंचाया गया। AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके टास्क फोर्स को चकमा दिया गया। शिप का नाम और फ्लैग बदलकर सप्लाई की जाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने साथ मौजूद 3 डिस्ट्रॉयर के साथ यहां मोर्चा संभाले हुआ है। साथ ही USS त्रिपोली, USS ओरलियांस और USS रशमोर एम्फीबियस कैरियर शिप भी नाकाबंदी में शामिल है। USS कैनबेरा भी फारस की खाड़ी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर के जरिए फारस की खाड़ी में नजर रखी जा रही है। और होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच द्वंद्व का वो केंद्र बन गया है जहां होने वाली कोई भी हलचल दुनिया के लिए संकट बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को न सिर्फ बंद किया है, बल्कि यह भी ऐलान कर दिया है कि वो होर्मुज अब ईरान के नियंत्रण में रहेगा और वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका की नाकाबंदी नहीं हटती।
अब जाहिर है कि अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो फिर युद्ध नए सिरे से शुरू होगा, और इस बार युद्ध शुरू हुआ तो तैयारी ईरान के मोर्चे पर युद्ध विस्तार की है। अब यह विस्तार कैसे होगा, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने नाकाबंदी की धमकी दी, ईरान ने पूरे समंदर को हाईजैक कर लिया। यानी ईरान का गुस्सा फूटा, ट्रंप का सपना टूटा कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिश की तो इसे युद्ध का ऐलान मान लिया जाएगा, और अगर युद्ध छिड़ा तो इस बार हूती की एंट्री भी होगी, जिसमें कहा गया है कि अगर युद्ध छिड़ा तो इंसान क्या, जिन भी दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। ब्रिटिश एजेंसी की रिपोर्ट है कि IRGC की गन बोट्स ने कुछ टैंकरों पर गोलीबारी की, और जिन टैंकरों पर गोलीबारी की गई है उन्होंने ईरान को टैक्स नहीं दिया था। और ईरान ने ओमान से लगे क्षेत्र में चेक पॉइंट बनाया है, जिसमें एक तरफ केश द्वीप है और इसे चोक पॉइंट बनाने का कारण है अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन, जहां दुनिया भर के जहाज आवाजाही करते हैं। यहीं से गुजरने के लिए ईरान अब टोल वसूल रहा है। जहाजों को रोकने के लिए ही ईरान ने दो तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, ताकि किसी भी दिशा में ईरान की अनुमति के बिना कोई आवाजाही ना हो सके। इसके अलावा अगर कोई जहाज गुजरता भी है तो दोनों छोर पर बनाए गए भूमिगत कमांड सेंटर उस पर नजर रखते हैं, जो पोर्ट पर तैनात मिसाइल सिस्टम को अलर्ट करते हैं। इस सिस्टम के अलर्ट होते ही सीमा पर तैनात ईरान के एयर डिफेंस रडार भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यही नहीं, ईरानी नौसेना के अड्डों से स्पीड बोट्स शिकार करके निकल जाती हैं। जिन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान की सेना शत्रुओं को करारी हार देने के लिए तैयार है। और ईरान की नई टोल नीति के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल बूथ सिस्टम लागू कर दिया गया है। यहां से गुजरने वाले जहाजों को $2 मिलियन का टोल देना पड़ेगा, और यह टोल डॉलर में नहीं बल्कि चीन की करेंसी युआन या फिर क्रिप्टो करेंसी में देना होगा। लेकिन इस टोल को देने से पहले हर जहाज को अपनी जानकारी देनी होगी। तब ईरानी नौसेना जहाजों के लिए क्लियरेंस कोड जारी करेगी, और इन जहाजों को IRGC की सुरक्षा में सिंगल रूट ही दिया जाएगा। हालांकि ईरान सिंगल रूट सिस्टम में मित्र देशों को छूट देने पर सहमत है, लेकिन जो जहाज इजरायल या अमेरिका से संबंधित हैं, उसे यहां से गुजरने की अनुमति नहीं मिलेगी। पहला फर्स्ट कम फर्स्ट क्लियरेंस, यानी जो पहले आएगा उसे पहले क्लियरेंस मिलेगा। दूसरा टोल टैक्स, यानी जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना पड़ेगा। और तीसरा नो टैक्स नो एंट्री, यानी जो टोल नहीं देगा उन जहाजों को रोक दिया जाएगा। हूती के वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक यदि सना बाब अल मंदेब बंद करता है तो इंसान क्या, जिन भी नहीं खुलवा पाएंगे। ट्रंप और उसके सहयोगी शांति में बाधा न डालें। और एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका से वार्ता के लिए तैयार नहीं है ईरान। बड़ी खबर, नाकाबंदी हटने तक कोई वार्ता नहीं है। ईरान ने बड़ा मैसेज दिया है। ईरान अपना डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं भेजेगा। सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज ने यह दावा किया है। अभी तक खबर थी कि दूसरे दौर की वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल, लेकिन अब ईरान अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगा। ये तस्नीम न्यूज, जो सरकारी चैनल है ईरान का, उसने दावा किया। लेकिन इसी बीच वार्ता के लिए यूएस डेलीगेशन जाएगा इस्लामाबाद। ये बड़ी खबर आ रही है, यूएस का डेलीगेशन वहां पर जाएगा। ये जानकारी आ रही है। जेडी वेंस के शामिल होने पर सस्पेंस है। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा वेंस नहीं शामिल। व्हाइट हाउस का दावा वेंस भी जाएंगे। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की आखिरी कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ समुद्र, आसमान और जमीन, तीनों मोर्चों पर अमेरिका की जंगी तैयारी खुलकर सामने आ गई है। युद्ध विराम की मियाद खत्म होने में अभी 72 घंटे बाकी है, लेकिन ट्रंप अभी से व्हाइट हाउस के वॉर रूम में चले गए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सिचुएशन रूम में एक सीक्रेट बैठक की। इस खुफिया मीटिंग में अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ और टॉप सैन्य अधिकारी शामिल थे। दूसरी तरफ ईरान भी अपने रुख पर अड़ा है। यूरेनियम पर कोई समझौता ईरान को मंजूर नहीं। अब सवाल है कि ये 72 घंटे अमेरिका को ईरान की किसी डील की तरफ ले जाएंगे, या फिर यही काउंटडाउन जंग के दूसरे चरण का दरवाजा खोलने वाला है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह एक बेहद गोपनीय बैठक की। ये बैठक सिचुएशन रूम में हुई, और खास बात यह है कि इस बैठक को लेकर ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। आमतौर पर जब इस स्तर की गोपनीयता रखी जाती है तो उसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक फैसला होता है, और जो संकेत बाहर आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि यह बैठक सिर्फ हालात की समीक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि उस स्थिति के लिए तैयारी थी जब बातचीत पूरी तरह टूट जाए।
संकेत ये भी है कि ट्रंप ईरान को बर्बाद करने वाला फैसला ले चुके हैं और उन्हें सिर्फ सीज फायर खत्म होने का इंतजार है। ट्रंप की इस खुफिया मीटिंग के बाद अमेरिकी मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अगर आने वाले 72 घंटों में कोई ईरान के साथ ठोस डील नहीं हुई, अगर इस्लामाबाद के जरिए बातचीत शुरू नहीं होती या ईरान ट्रंप प्रशासन की शर्तों पर आगे नहीं बढ़ा, तो अमेरिका का अगला कदम पूरी दुनिया को सिर्फ चौंकाएगा नहीं, डरा देगा। और व्हाइट हाउस के अंदर एक सिचुएशन रूम है। व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम केवल एक कमरा नहीं है, बल्कि एक हाईटेक इंटेलिजेंस सेंटर है, जहां से पूरी दुनिया की रियल टाइम निगरानी होती है और दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद सेना और इंटेलिजेंस नेटवर्क से सीधे संपर्क संभव होता है। यहां से राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपनी सेना या जासूसों से सीधे बात कर सकते हैं। यहां होने वाली बातें टॉप सीक्रेट होती हैं, इसलिए इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित संचार प्रणाली माना जाता है। इसे 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने बनवाया था। वो बे ऑफ पिग्स की विफलता के बाद एक ऐसा केंद्र चाहते थे जहां दुनिया भर की जानकारी रियल टाइम में मिल सके। अब इसी कमरे में ट्रंप ने गोपनीय बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मौजूद थे, जो कि युद्ध मंत्री है वहां के। CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ शामिल थे। जनरल डैन केन जैसे शीर्ष सैन्य अधिकारी भी इस चर्चा का हिस्सा थे और चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स भी मौजूद थी। और 72 घंटे बाद या उससे पहले ही ईरान युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जमीन, समुद्र और आसमान तीनों मोर्चों पर व्यूह रचना कर ली है। सबसे पहले समुद्र। रेड सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड की वापसी हो चुकी है। उसके साथ ही 2 डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं, यानी एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप एक्टिव है। इसके साथ ही USS अब्राहम लिंकन, USS त्रिपोली, USS बॉक्सर जैसे जहाज भी इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। मतलब साफ है, समुद्र के रास्ते एक घेरा बनाया जा चुका है ताकि जरूरत पड़ने पर हमला और नियंत्रण दोनों संभव हो सके। डिएगो गार्सिया बेस, जो हिंद महासागर में अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक ठिकाना माना जाता है, वहां गतिविधि अचानक बढ़ गई है। 4 बॉम्बर तैनात किए गए हैं, 4 रिफ्यूलिंग टैंकर और 3 कार्गो विमान भी पहुंच चुके हैं। और अब रक्षा कवच। जॉर्डन में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती हुई है, यानी अमेरिका सिर्फ हमला नहीं बल्कि जवाबी हमले से बचाव की तैयारी भी साथ साथ कर रहा है।